Damascus in Canada, and thank you for honoring us with that visit. Right from the start, you've set a high bar for the relationship and what we can do together. Very pleased and very honored by your reception of me a few months ago. Of course, be honored to reciprocate a visit to Canada. We are making very good progress. On fait de bons progrès en ce qui concerne notre partenariat économique compréhensif, our CEPA partnership. To be clear, His Excellency likes a deadline. I like one as well. And our deadline is to complete by the G20. Our teams are aware of that and what we're discovering in the negotiations, but also with the exchanges of our universities, cultural exchanges of our businesses, including the largest trade delegation from India, and a big reciprocal one coming from Canada to India, is that there's so much more to do together, and it's just one objective, which you've set, is to double our trade by the end of this decade. We think we can do more, and with this partnership. एक्सेलेंसी, मेरे लिए खुशी की बात है कि हमारी पहली मुलाकात BG7 में हुई थी और आज हम 1 साल के बाद मिल रहे हैं। और जैसा आपने कहा, हम 4 बार मिल चुके हैं और लगातार फ़ोन पर भी हमारा संपर्क हो रहा है। हम बायलैटरल रिलेशंस को लेकर के भी और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के संबंध में भी खुल कर के अपने विचार रखते रहे हैं और हमने एक अच्छी परिस्थिति में एक मित्र देश के रूप में बहुत प्रगति हो रही है। भारत का डायस्पोरा की आप जिस प्रकार से चिंता करते हैं, मैं आपका बहुत आभारी हूँ और भारत के डायस्पोरा के प्रति उनका भी कुछ न कुछ योगदान आपके यहाँ हमेशा रहता है। एक्सेलेंसी, आपका स्वागत सही है कि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के बहुत ही उत्सुक हैं और शायद जैसा आपने मुझे निमंत्रित किया है कनाडा आने के लिए, मेरा भी प्रयास है कि इसी वर्ष में आऊं और मेरे आने से पहले ही हम इस एग्रीमेंट को पूरा करें। हम टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत कुछ आगे करना चाहते हैं। एनर्जी सिक्योरिटी में कनाडा हमारा बहुत बड़ा पार्टनर बन सकता है। तो ये सारे क्षेत्र हैं जिसको लेकर के आज हमारी काफ़ी चर्चाएं भी होगी और मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि सबसे साथियों से आज मुझे मिलने का मौका मिल रहा है। थैंक यू। आप में भारत यूके के संबंधों के लिहाज से, क्योंकि हम जानते हैं दोनों ही देशों के लिहाज से तेज़ी से बढ़ते सहयोगात्मक जो रवैया है उस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले ही साल जुलाई के महीने में भारत और यूके ने FTA सेटा पर हस्ताक्षर किए हैं और यूके का सबसे बड़ा पोस्ट ब्रेग्जिट व्यापार समझौते के तौर पर इसको माना जाता है और ब्रिटेन की संसद अब इसको रेक्टिफाई करेगी। उसके बाद ये अभी इसके लागू होने की संभावना है और निश्चित तौर से इस मुक्त व्यापार समझौते के लागू होने के बाद भारतीय व्यापार को एक बहुत बड़ा बाजार मिलता नज़र आएगा ब्रिटेन का, जहां पर बहुत बड़ा एक सहयोग एक प्रकार से मिलेगा भारत के MSMEs को और एक बड़े बाजार तक पहुंच भी सीधे तौर पर पड़ती नज़र आएगी। तो भारत और यूके के प्रधानमंत्रियों की ये मुलाकात और कीर स्टारमर यूके के प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिलते हुए एवियन में, जहां पर G7 शिखर सम्मेलन फ्रांस में चल रहा है, उसके इतर द्विपक्षीय मुलाकातों की तस्वीर। अब से पहले हमने देखा कि कनाडा के प्रधानमंत्री के साथ भी प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई और उसके तुरंत बाद अब हम ये तस्वीर देख रहे हैं जहां पर यूके के प्रधानमंत्री के साथ कीर स्टारमर के साथ प्रधानमंत्री मोदी की ये मुलाकात की तस्वीरें। इन तस्वीरों में विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर भी नजर आ रहे हैं और निश्चित तौर से अगर भारत और यूके के लिहाज से बात की जाए तो 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य दोनों देशों ने तय किया और लगभग 120 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। इस लक्ष्य को दोनों ही देशों ने तय किया। भारतीय निर्यात के 99% उत्पादों को यूके में ड्यूटी फ्री पहुंच मिलेगी। जो FTA जब लागू हो जाएगा तो ये अपने आप में एक बड़ा तरीके से बाजार के तौर पे भारत के व्यापारियों को मिलता नजर आएगा। इसी तरीके से विजन 2035 के रोड मैप को दोनों देशों ने मिलकर अपनाया है, जो व्यापार, रक्षा, तकनीक, शिक्षा और जलवायु जैसे विषयों पर मिलकर साझा रणनीति बनाने पर सहयोग करके आगे बढ़ने की बात करते हैं। तो भारत यूके संबंधों के लिहाज से बात की